अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। वेलकम टू BTK AB होम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट 11B पे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन हमारी साइट है जिसमें हमने शुरू से लेके अब तक की आपको अपडेट्स हम बीच में देते रहे हैं, जहाँ से एक्सवेशन हुई थी। और अब ये ग्रे स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 दिन में ये कंप्लीट हो रहे हैं और हम इसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट जो था वो ग्रे स्ट्रक्चर तक था। और ग्रे स्ट्रक्चर ये प्लस्तर तक और प्लम्बिंग का प्रेशर टेस्ट तक और इलेक्ट्रिक की कंड्यूटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। कुछ न्यू SOPs बेरिया ने जो निकाली थी, जैसे ये पैराफिट की वॉल की हाइट है, ये बेरिया ने पहले जो हाइट रखी थी उससे ज़्यादा कर दी थी, तो उस हिसाब से ये न्यू SOPs भी यहाँ पे हमने अपडेट करके इस विले के अंदर जो बेरिया की न्यू SOPs हैं वो सारी हमने यहाँ पे अपडेट की है। जिसमें ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो स्टेयर है, इसमें हम पहले देखते थे जो स्पाइरल स्टेयर्स होती हैं वो बेरिया परमिशन देता था। इस तरह की जो स्टेयर्स हैं RCC की जो स्टेयर्स हैं वो परमिशन नहीं थी, तो ये भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। और यहाँ पे इस वक्त ये काम हमारा ग्रे स्ट्रक्चर का कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये ग्रे स्ट्रक्चर का जो काम है, इसके बाद जो फिनिशिंग का काम है वो इसमें फिर फिनिशिंग में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा इंशाल्लाह। उसमें लेबर हमारी होगी, फिनिशिंग की कंसल्टेंसी हमारी होगी, मटेरियल जो है वो जो है इसका ओनर प्रोवाइड करेगा, यानी टाइल्स ओनर प्रोवाइड करेगा, इसमें कारपेंट्री का जो सामान है वो ओनर प्रोवाइड करेगा, पेंट जो है वो ओनर प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक की जो एसेसरीज़ हैं, लाइटें हैं, LEDs हैं, उसके बाद फॉल सीलिंग की जो लाइटें हैं, उसके बाद सीलिंग जो लाइटें हैं वो सारी ओनर प्रोवाइड करेगा। हमारी जो लेबर होगी वो उसको लेके चलेगी। तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं। 3 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। विद मटेरियल कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप लम सम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिल्डर के साथ। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ओनर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि वो आके प्रोजेक्ट को वॉच कर सके, मटेरियल प्रोवाइड कर सके, और उसके पास इतनी टाइम नहीं होती है, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट एक बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है विद मटेरियल। इस वक्त 6000 से 6500 पर स्क्वायर फीट का बेरिया का इस वक्त रेट चल रहा है। अच्छा, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम DHA में और लाहौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो फिनिशिंग की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की रखी जाती है। बेरिया टोन कराची में इस तरह की फिनिशिंग नहीं है, और इसकी कुछ वजूहात क्या है तो वो आपको मैं बताता चलूँ कि इसका मेन रीज़न ये है कि इस वक्त बेरिया में कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि 5,500 से 6,000 पर स्क्वायर फीट में कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे विन किए जाते हैं। जबकि आप मेरे कुछ दोस्त DHA कराची में काम करते हैं, वहाँ पे मिनिमम रेट 8,000 से शुरू होता है, 15,000 तक पर स्क्वायर फीट वहाँ पे रेट चल रहा है। इसी तरह लाहौर में जो हमारे जो दोस्त यार वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो भी यही बताते हैं कि पर स्क्वायर फीट यहाँ पे फिनिशिंग का रेट बहुत ज़्यादा रखा जाता है। बेरिया टोन कराची में ग्रे स्ट्रक्चर में SOPs में बेरिया ने बॉन्ड किया हुआ है कि इस 125 स्क्वायर यार्ड के विले पे भी आपने 60 टन स्टील यूज़ करना होता है लेवल के प्लॉट पे। अगर आपका खड्डे का प्लॉट हो तो आपका 9 से 10 टन का स्टील यहाँ पे लग सकते हैं। तो आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर आपका लेवल का प्लॉट है तो आपका जो स्टील लगेगा तकरीबन 16 से 17 लाख का लगेगा। अगर आपका खड्डे का प्लॉट होगा तो वहाँ पे स्टील आपका तकरीबन 22 से 24 का, सिर्फ एक आइटम की मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपका यहाँ पे स्टील लग जाता है। तो ग्रे स्ट्रक्चर में बेरिया की कुछ SOPs हैं। तो इतनी चीज़ें ये चीज़ें आपने यूज़ करनी होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक की केबल्स का डिफ़ाइन किया है बेरिया ने कि आप इलेक्ट्रिक केबल्स जो हैं पाकिस्तान केबल्स यूज़ कर सकते हैं, फास्ट केबल यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें डिफ़ाइन हैं, बाइलाज़ हैं, स्ट्रिक्ट बाइलाज़ हैं। तो यहाँ पे पर स्क्वायर फीट कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। आप आउट ऑफ बाउंड्री जाते हैं, बेरिया से बाहर जाके कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी सस्ती भी पड़ जाती है और पर स्क्वायर फीट का रेट भी थोड़ा सा कम पड़ जाता है। लेकिन DHA सिटी कराची और लाहौर में के जो प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आते हैं टिकटॉक्स में और हम देखते रहते हैं, तो वहाँ पे फिनिशिंग की पर स्क्वायर फीट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी बेरिया टोन कराची से डबल से ट्रिपल वहाँ पे पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट है। तो ये चीज़ इसलिए वहाँ पे महंगी हो जाती है। अच्छा, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में मैंने बता दिया कि लम सम पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप बिल्डर पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना होता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि इसमें आप ग्रे स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिनिशिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से मटेरियल परचेज़ करके आप बिल्डर को दे देते हैं, बिल्डर लगाता है। ये सबसे बेस्ट फिजिबल है, इसमें आपको ज़्यादा विजिट्स भी नहीं करने पड़ते। फिनिशिंग के टाइम में आपको ओनर को टाइम निकालना पड़ता है। 4 से 5 आपको टोटल इसके मार्केट के विजिट्स होते हैं, जिसमें आपने टाइल परचेज़ करनी होती है, बॉन्ड परचेज़ करना होता है, इसमें आपने लकड़ी का सामान परचेज़ करना होता है, आपने इलेक्ट्रिक फिनिशिंग का सामान परचेज़ करना होता है, इसमें बाथरूम की जो एसेसरीज़ है वो परचेज़ करनी पड़ती है। 4 से 5 विजिट में आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। मटेरियल आप अपनी मर्ज़ी से परचेज़ करते हैं और बिल्डर ने उसको फिक्स करके लगा के देना होता है। तो ये सबसे बेस्ट सूटेबल फिजिबिलिटी बनती है। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लेबर रेट का कॉन्ट्रैक्ट होता है।
आप मटेरियल सारा ओनर जो है प्रोवाइड करता है, और कंट्रैक्टर जो होता है, बिल्डर जो होता है, उसने सिर्फ अपनी लेबर को यूटिलाइज़ करना होता है और प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करके देना होता है। तो ये लेबर रेट कंट्रैक्ट होता है। एक होती है सिर्फ ओनली कंसल्टेंसी, यानी आप हमें हायर करते हैं सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए, आपके पास लेबर भी अपनी है और आपके पास मटेरियल भी अपना है, लेकिन आपको नहीं पता कि बैरिया की एसओपीज़ क्या हैं, बाइलास क्या हैं, मेजरमेंट्स क्या हैं, इसमें जो बीम्स कॉलम्स इनकी अलाइनमेंट किस तरह करनी है, इनके मेजरमेंट्स किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें पता नहीं है। तो आप सिर्फ कंसल्टेंसी हमसे ले सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी होगी, मटेरियल और लेबर आपका होगा, सारी मैनेजमेंट आपकी होगी, सिर्फ हमारी कंसल्टेंसी होती है। तो ये भी एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, और अब ये प्रोजेक्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने 4 से 5 महीने में ये ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, क्योंकि ये खड्डे का डिप्रेशन का प्लॉट था, जिसमें हमें तकरीबन 8 से 9 फुट नीचे जाना पड़ा। नीचे से हम प्लिंथ तक आने तक हमारा 1 से 1.5 महीना वहाँ पे लग चुका, और बीच में आपको पता है कि ये जो टाइम होता है, ये इसमें 2 ईद आती हैं, फिर मुहर्रम आती है, तो इसमें लेबर अपने घरों के लिए जाती है, तो वापस आते आते उन्होंने 1 महीना इन तीन बीच में वो आते हैं, इसमें ईदें आती हैं, इसमें 1 से 1.5 महीना जो है लेबर जो जाती है, वापस आने में थोड़ा सा हमारी पाकिस्तानी लेबर टाइम लगा लेती है, तो उसमें भी थोड़ा सा ज़ाया हो जाता है। लेकिन अब जो है मुहर्रम के बाद ये काफ़ी टाइम हमारे लिए अच्छा मिल जाता है। आगे इसमें कोई इस तरह के वो नहीं आते हैं, इसमें बीच में ब्रेक्स नहीं आते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले का शिकार हों। तो अब इंशाल्लाह फिनिशिंग हम इसकी 2 से 3 महीने हमारा टारगेट है, इसकी फिनिशिंग हम इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट करेंगे, तो वो भी आपको वीडियोज़ हम अपडेट करते रहेंगे। बैरिया टाउन में आप प्लान कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन करवाना, पिछले 7 सालों से हमारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर कर चुके हैं। हमारा ये नहीं है कि हाथ पाँव सारे फैला के 50-50 प्रोजेक्ट्स पकड़े। हम साल में 3 से 4 प्रोजेक्ट, मैक्सिमम 5 प्रोजेक्ट्स तक हम लिमिट रखते हैं। वो प्रोजेक्ट्स जो हैं हम आराम से सुकून से उसको डिलीवर करके फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये अब तक जितने हमने प्रोजेक्ट्स बनाए अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिलीवर कर चुके हैं। हमारी साइटों पे आप आ सकते हैं, यहाँ के जो ऑनर्स हैं उनसे हम रिव्यू ले सकते हैं, या आस पड़ोस में आप थोड़े से जाके मालूमात कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। हमारी गैर मौजूदगी पे आप आके साइट पे लेबर से या यहाँ के लोग जो होते हैं उनसे पूछ के आप थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू ले सकते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट कहीं पर स्टक पड़ा हुआ है, आप कंस्ट्रक्शन बैरिया में करवाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, व्हाट्सएप करें, सारी चीज़ें आपको अपडेट की जाएंगी, और इंशाल्लाह बेस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन अंडर सुपरविजन ऑफ इंजीनियर्स। यहाँ से पीसी के हम रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं, और हमारे साथ पूरा स्टाफ जो है, नीचे तक स्टाफ जो है वो हमने इंजीनियर्स को हायर किया हुआ है। तो आपके प्रोजेक्ट में जो है वो इसमें किसी किस्म की इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। बहुत सारे बेशुमार प्रोजेक्ट्स इस वक्त मैं कंप्लीशन करवा रहा हूँ, जो दूसरे बिल्डर्स ने उनको कंस्ट्रक्ट किया है, तो उनमें मिस्टेक्स काफ़ी, इंजीनियरिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे स्टेयर्स का स्लोप है वो प्रॉपर नहीं रखा होता है, इस तरह के बहुत सारे पैराफिट की हाइट कहीं पर कम रखी होती है, या बाउंड्री वॉल की हाइट ज़्यादा रखी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बैरिया जो है डिसमेंटल करता है, बैरिया अलो नहीं करता है। बैरिया ने आपका अगर 8 फुट की आपकी बाउंड्री वॉल की हाइट रखी है, आपने 8.5 फुट कर दी, तो बैरिया कहेगा ऊपर से 6 इंच काट दो। आपकी पैराफिट वॉल की हाइट बैरिया ने 4 फुट रखी है, आपने 4.5 फुट बनाई, तो बैरिया कहेगा ऊपर से 4 इंच काट दो। तो ये एसओपीज़ है बैरिया की। यहाँ पे ये नहीं है कि आप फ्री हैंड होके कोई भी बंदा आके कंट्रैक्टर बन के, इंजीनियर बन के कंस्ट्रक्ट करके अपने विले को तैयार कर सकें। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती हैं। बैरिया की एसओपी स्ट्रिक्ट है, तो कंप्लीशन में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आके फंस जाती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जब भी अपना प्रोजेक्ट करें, किसी टेक्निकल इंजीनियर को जो काम को जानता हो उसको ज़रूर हायर करें, ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।